तो चलिए, हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट से जो नए जुड़ना है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 8 से हायर तक का पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को इंटर का यानी सेकेंड ईयर का जो है हिंदी है गद्य खंड, उनका अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो है एक भाषण का अंश, वही आपको उसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ठीक नहीं, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका का। किसका? अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिका बहुत जाते थे और वहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ जो था स्वामी सत्यदेव का जो भाषण था ना, बहुत इम्प्रेशन होता था उसके लिए। अगला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रहमान। अगला, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? जैसा आपको पहले भी बता चुके, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी सत्यदेव। अगला है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस जो एक था उसका मालिक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सदानंद जी। कौन था? सदानंद जी। अगला है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे यानी कि मुंबई का दिमाग किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा उमा शंकर दीक्षित को। किसको कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा यानी साइंस का परीक्षा इंटर में कहाँ से पास की? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। देखिए, लेनिन जो है ना हर क्लास में आपको पूछा ही जाता है, क्योंकि लेनिन का नाम बहुत हाई है। ठीक है, तो लेनिन का मृत्यु की बात करें तो 1924, जन्म भी बता देते हैं 1870। अगला, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर होगा महिला आंचल। अगला, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, 1974 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे जिस समय की संपूर्ण क्रांति हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफूर। कौन था? अब्दुल गफूर। और यदि बात करें कि सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। अगला है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? किसे? जी हाँ, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को। कब? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ, जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। अगला है, रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ठीक है, रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का। अगला है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1952 में। कब? 1952 में। अगला, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में। कब दिया गया? 1998, यानी मरणोपरांत, मृत्यु उपरांत, यानी मरने के बाद दिया गया। ठीक है, अगला, उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर का। और अगला है, माटी की मूर्तें रचना जो है यह किसकी है? जी, माटी की मूर्तें रचना जो है यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? इतना नाम किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्यिक रचना के लिए। कैसा रचना के लिए? साहित्यिक रचना के लिए। अगला है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकनायक। कौन सा राइट आंसर होगा? लोकनायक। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो इसका राइट आंसर होगा पटना के गांधी मैदान में दिया। कब दिया? 5 जून 1974 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन जो था उनका नाम क्या था बचपन का? तो इसका राइट आंसर होगा बाउल। क्या था? बाउल।
अगला जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षु दयाल। जयप्रकाश जी के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षु दयाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। और अगला है, संपूर्ण क्रांति क्या है? जी हाँ, संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है? तो यह एक भाषण है। क्या? एक भाषण। अगला है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जी हाँ, संपूर्ण क्रांति जो है यह किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण की। किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो है वह दिया गया भाषण जो लिखाया गया है यानी भाषण, वह किसका दिया गया भाषण है? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का। किसका होगा? जयप्रकाश नारायण का। और आप लोग भी अगर याद किए होंगे तो देखिएगा कितना आपका अंदाजी सही हो सकता है। ठीक है। अगला, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिताब दियारा। क्या होगा? सिताब दियारा। अगला, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जी 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण। अगला है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति जो है उसका शुरुआत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में। कब हुआ? 1974 में। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्सेसे सम्मान। कौन सा? मैग्सेसे सम्मान। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर अय्यर। किसके यहाँ? ईश्वर अय्यर। अगला, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? देश का भविष्य जो है वह किसके हाथों में? तो इसका राइट आंसर होगा नई पीढ़ी के हाथों में। किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में। अगला है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था यानी हार्ट अटैक? तो इसका राइट आंसर होगा रामनाथ जी गोयनका। ठीक है, याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयनका। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का प्रथम नारा या प्रथम आवाज़ जो था वह किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा JPN यानी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी पढ़ाई की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ISC की। ठीक है। अगला, यह परीक्षा दी तो वही ISC की। अगला है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका राइट आंसर होगा उमा दीक्षित। ठीक है, उमाशंकर दीक्षित जी के। और अगला, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको अपना भाई कहते थे? जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जी जो है वह किसको अपना भाई मानते थे? भाई के समरूप मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है। तो चलिए, इसी तरह आप लोग मन लगा के लॉकडाउन में पढ़ते रहिए सोशल मीडिया पर और हमारे चैनल पर इसी तरह पढ़ने के लिए बने रहिएगा। ओके, बाय।